क्या कहेंगे, आज विज़िट किया आपने, जायज़ा लिया है, क्या-क्या चीज़ें हैं, उनको किस तरह से लेकर चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का, आप सब भाई साहबान यहाँ पर आए हैं और मेरे ख़्याल में आप ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, इधर 42 हमारे स्टॉल्स इस्टेब्लिश्ड हैं और 65 की हमारे पास कैपेसिटी है और इंशाअल्लाह जैसे जैसे रमज़ान शरीफ के दिन आखिरी करीब आएंगे तो ईद के हवाले से यहाँ पर स्टॉल्स का इजाफ़ा कर दिया जाएगा। जहाँ तक मैं यहाँ पर सब्सिडी और सहूलियात की बात करता चलूँ तो इस वक्त मार्केट के अंदर चिकन 595 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त है, यहाँ पर 573 22 रुपए की ये सब्सिडी है। आटे के ऊपर 820 के मुकाबले में 790, चीनी हमारी 130 रुपए किलो और लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पर मैंने देखा था कि लोग खड़े थे तो मैंने इनको कहा है कि तमाम के लिए कुर्सियाँ लगवा दी जाएँ। हमारी बहनें माएँ बुज़ुर्ग आते हैं यहाँ पर, उन्हें बैठने का एक रिस्पेक्टेबल इंतज़ाम होना चाहिए। बड़ा गोश्त इसी तरह 1400 के मुकाबले में 1390, छोटा गोश्त 600, बड़ा गोश्त 690, छोटा गोश्त 1390, 10-10 रुपए की इसमें भी हमने सब्सिडी का किया है और ये हमने अपनी लोकल इंतज़ाम के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नेगोशिएट करके किया है, क्योंकि इस दफ़ा चीनी के अलावा सब्सिडी किसी चीज़ पर नहीं है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं चीज़ें जिनके अंदर बेसन फॉर एग्ज़ाम्पल 275 रुपए का यहाँ मिल रहा है 280 के मुकाबले में, केला 190 200 के मुकाबले में, टमाटर हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो अपनी सप्लाई चेन मेंटेन की है उससे आपने नोटिस किया होगा कि इस साल टमाटर का रेट उस तरह नहीं बढ़ा और हमारी इस बाज़ार के अंदर टमाटर 34 रुपए के ऊपर अवेलेबल है, जबकि मंडी का रेट जो था वो 36 रुपए था। तो होपफुली हम कोशिश करेंगे कि ये इंतज़ामात हमारे इसी तरह ही चलते रहें और जो जो साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स आएँ, आप जिस तरह कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, पब्लिक कोई चीज़ पॉइंट आउट करती है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी बहनों को भी मौका दिया है लेडीज़ एम्पावरमेंट के हिसाब से ये फ्रंट के ऊपर, और मैंने इन्हें ये कहा है कि इन स्टॉल्स में इजाफ़ा करें और इंशाल्लाह ईद के करीब यहाँ पर मज़ीद हमारी बहनें जो यहाँ स्टॉल लगाना चाहती हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर आएँगी। पहला रमज़ान है और पहला जुम्मा आएगा और रश यकीनन बढ़ेगा, तो किस तरह इसकी मज़ीद आप उसको बढ़ा सकते हैं कि ताकि आवाम जो है पहले अशरे को बेहतर तरीके से कर इंशाल्लाह जी हमारी हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी सप्लाई को मेंटेन करें, तो उसको हम उस हिसाब से डे टू डे बेस के ऊपर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हम अपना फुटफॉल रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा ले रहे हैं। जो अशिया खुर्द नोश की इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी हम डे टू डे बेस पर देख रहे हैं। तो होपफुली हमें पूरी उम्मीद है और हमें अपनी टीम के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि हम अपनी ये जो कैपेसिटी है इसको मेंटेन रखेंगे। अच्छा सर, ये बताएंगे कि जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने अब तक क्या उनकी कारकर्दगी है, और क्योंकि हमें जो चीज़ें सामने आती हैं सिर्फ एक ही मोहतरमा है जो फील्ड में नज़र आ रही है, तो बाकी एरिया वाइज कहाँ गायब हैं या क्या एरिया वाइज सारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हमने मुतहरिक किए हुए हैं। मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। कल एक दिन में हमने तकरीबन 133 के करीब लोगों को अरेस्ट किया है। 27 प्रेमिसेस सील किए हैं दुकानों के, 2 FIRs दी हैं और इसके अलावा 2.5 लाख 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया और जो इंस्पेक्शंस की हैं वो 13,000 से ज़ायद हैं। अब एक आदमी तो 13,000 इंस्पेक्शंस नहीं कर सकता, ज़ाहिर सी बात है, बाकी टीम ने भी किया है। हम अपने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को डेली 2 टाइम इंगेज कर रहे हैं। रात को मैं एक स्पेशल उनकी मीटिंग लेता हूँ जिसमें उनकी दिन भर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। जिनकी इंस्पेक्शंस कम होती हैं उन्हें फिर टास्क किया जाता है, अगले दिन उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। तो एक कंटिन्यूअस मैकेनिज़्म है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स भी मुतहरिक रहें और जो जो शिकायत हमें आवाम की तरफ से आती हैं, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर आती हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। अच्छा सर, ये बताएंगे रमज़ान मुबारक में जैसे मार्केटों में हम नॉर्मल मार्केटों में रश बढ़ जाता है, एक तरफ हमने तजावज़ात जो है वो ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू है, आने वाले दिनों में जो स्टॉल लग जाते हैं जो आर्जी होते हैं वो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या है, जैसे गुलशन मार्केट भी है यहाँ पे आप विज़िट करें, शाम के टाइम तो स्टॉल लगे हुए होते हैं। देखिए, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑन गोइंग ऑपरेशन हमारा चल रहा है, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। हम वो भी कर रहे हैं और वो भी आपको आने वाले दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। एसी साहब यहाँ मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं। हमारी सुबह भी इसके ऊपर एक मीटिंग हुई है और हमने उसमें ये फ़ैसला किया है कि रमज़ानुल मुबारक की बुनियाद के ऊपर सिर्फ हम ये तजावुज़ात के अंदर छूट नहीं देंगे, क्योंकि जो हमने एक स्पेस गेन की है, गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम की है, उसको हम लूज़ नहीं होने देंगे। तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। जी सर, खरीदारी के हवाले से बताइएगा कि एक ही रमज़ान बाज़ार है, तो
तो इसमें आपके पास आदाद शुमार भी आ रहे हैं, रोज़ाना कितने की ख़रीदारी यहाँ पर हो रही है और लोगों का रिस्पॉन्स के बारे में कितने लोग विज़िट कर रहे हैं? देखें वो कोई है, कोई रिकॉर्ड है? दिनों के हिसाब से चेंज होता रहता है। कल 1000 से ज़ायद लोग यहाँ पर आए हैं और ये फ्लक्चुएट करता रहता है। वीकेंड्स के ऊपर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपके सामने वर्किंग डेज़ चल रहे हैं। वर्किंग डेज़ में हमारे ज़्यादातर लोग किसी न किसी जॉब से मुंसलिक होते हैं, तो वो शाम को आते हैं। फिर आपको मालूम होगा कि वो जॉब के क्लोजिंग आवर्स रमज़ान शरीफ में और अफ्तारी के दरमियान गैप कम होता है, तो उस तरह थोड़ा फुटफॉल थोड़ा नॉर्मल वर्किंग डेज़ में कम होगा, लेकिन वीकेंड्स के अंदर ये तादाद हमारी 2500-3000-4000 तक भी चली जाती है फुटफॉल की। थैंक यू।